शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन को जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में यही कहा कि भजन वो किया जाए जिससे हमारा जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। यदि जन्म और मरण के प्रपंच में हम लोग फंसे हुए हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा इस संसार में जन्म लेना, इस संसार में मृत्यु लोक में आना, इस संसार में जन्म लेना बेकार। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, थोड़ा क्लियर आवाज करिए, क्लियर। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है। और ये 84 लाखवें नंबर की। इसके बाद में फिर वापस वही साइकिल घूमने लगती है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मृत्यु लोक में, कितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, कितनी बार हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितनी बार। कहा स्कंद पुराण में, नागर खंड में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कात्यायन ऋषि का। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन ऋषि का चरित्र आता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव और मां आद्य शक्ति की साधना। पूछा कि यह साधना करने का कारण क्या, क्यों कर रहे, किस लिए? आप यदि कथा में जा रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस लिए वहां। तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं। दोनों पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए? तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है? कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूँ। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं। कितने जन्म निकल गए, कितने। और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग
उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं कहते हैं। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जाए, उमंग बढ़ती है, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जाए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है। मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुंचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुंच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूंगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूंगी, कल नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नींद, 5 दिन की तो कथा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊं, सब कुछ फिर उमंग। अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये 6 वाले पंडाल वाले तो रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होंगे। बोलो सही है कि गलत? 11 बजे 10 बजे तो पहुंचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने 1 दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है और पिता से मिलने की ललकता है, पिता के प्रति जागरूकता है। पिता उससे मिलन की आस, उससे आपको मालूम है लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा? इसलिए उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। क्यों उठाना? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया?